बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट रज़ा चौधरी। जी नाज़रीन, आज हम शहर इकबाल सियालकोट के कस्बा डस्का में मौजूद हैं, जहां कल एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश हुआ। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद जो दरियाए सवात में पानी जिनको बहा के ले गया, एक एक करके सारे पानी की नज़र हो गए। जी नाज़रीन, आज हम उसी फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस वाक़े के बारे में हम उनसे जानते हैं, ये वाक़या कैसे पेश हुआ, कैसे ये सारा जो है हुआ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र सर, सबसे पहले हमें जो वाक़या कल पेश हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। हम आज आए हैं आपके पास और हम आपके दुख के बराबर के शरीक हैं। और सर, हमें हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को थोड़ा सा एक वाक़े के बारे में बताइएगा, क्या वाक़या पेश हुआ है, कैसे ये सारा हुआ है। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, मीडिया वालों का और आवाम का, जो हमारे जो है वो दुख के अंदर वो शरीक हैं। जी जी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जी जी, दूसरा मसला है कि बच्चे यहाँ से गए हैं, रात को निकले हैं जी। और बच्चे थोड़ा सा तफसील जरा, बच्चे किस से निकले, किस स्टेट को बच्चे यहाँ से? रात को निकले हैं। जी जी, और सुबह ये तकरीबन 6-6:30 बजे करीब सवात पहुँचे हैं। जी जी, और वहाँ पहुँच के इन्होंने स्टे किया, नाश्ता किया। जी जी, नाश्ता करके फिर जो है ना, कुछ बच्चे कहने लगे कि हम थोड़ी सी कुछ सेल्फी वगैरह बनाना चाहते हैं। जी जी, जो होटल के मालिक थे वहाँ से पूछा कि जी अंकल हम चले जाए अंदर जी जी, दरिया में? जी जी, उनको जी चले जाए, जी कोई ठीक मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है। वो बच्चे कहने पर वो सारे चले गए। बच्चे जो गए हैं सेल्फी बनाने के लिए दरियाए सवात के अंदर गए हैं? जी जी, अंदर गए हैं। वो किनारे पर थे, उस वक्त तो पानी नहीं था ना। जी ठीक है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। जी जी, इसलिए वो करीब तो वो बच्चे चले गए। जी जी, और होटल वाले ने कह दी चले जाए, कोई मसला नहीं है। परमिशन लेके गए हैं बच्चे? अब बच्चे पूछ के गए हैं उनसे। जी जी, और पूछा खतरा नहीं, उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं है। जी ठीक है। जैसे वो कोई 5 से 7 मिनट गुजरे हैं जी जी, तो वो थोड़ा सा आगे गए हैं, पहले एक स्टेप गए हैं, फिर थोड़ा और आगे गए हैं, जी जी, फिर तीसरे जब स्टेप पे गए हैं तो फिर पानी का जो है ना वो रेला है। जी जी, हल्का पानी था उस वक्त, जी लेकिन चूंकि उनके साथ बच्चियां थी, छोटे बच्चे थे, जी, वो फैसला नहीं कर पाए कि हम क्या करें, जी, वापस जाएं जी, या आगे जाएं। जी जी, उनको आगे जाना सेफ्टी समझा कि हम आगे जाएंगे तो बच जाएंगे। जी, ये जो है ना पानी हल्का है, कोई मसला नहीं है। जी, उसको वो आम लेते रहे ना, इसको ज्यादा नॉर्मल लेते रहे। नॉर्मल लेते रहे। मतलब बच्चों का कहना था कि पानी अभी थोड़ा है, जी, हम जी। इधर ही रुक जाते हैं, हाँ। ऊंची जगह पे सेफ हो जाते जी। हैं, जो ही कम होगा हम वापस चले वापस चले जाएंगे। जाएंगे। जी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो बढ़ता चला गया। जी जब वो हाथ तक बढ़ गया तो फिर देखा कि अब तो कोई, ये तो ज्यादा ही खतरनाक है। जी, जी फिर उन बच्चों ने जो है वो, जो सामने वाले इस तरफ साइड पर थे, उनके वालिदैन जी। जो मकामी लोग थे, जी, जी, उन बच्चों ने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बचाया जाए, जी। हमारी मदद की जाए। जी, जी। तकरीबन घंटा डेढ़ तक जो है वो बच्चे बेचारे लगे रहे, बच्चियां भी लगी रही है। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, कितने अफराद उस टाइम पानी के अंदर थे? उसमें हमारी फैमिली के तकरीबन 10 थे जी। और कोई सियालकोट फैमिली थी, जी। कुछ 6 उनके थे। जी, उस हिसाब से 16 से 18 के करीब तादाद बनती है। टोटल जो 18 जी। अफराद जो पानी के अंदर उस जी टाइम मौजूद थे? जी, मौजूद थे जी। जी। उसमें 18 अहबाब थे। जी, जी। उसमें कुछ खवातीन थी, कुछ बच्चे, कुछ बड़े थे। जी जी, तो फिर घंटे डेढ़ के बाद जो है वो, जब कोई नहीं हल हुआ जी तो फिर जो है वो रेस्क्यू की टीम आई है। जी। घंटे के बाद जी, उन्होंने आगे देखा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास उसका तो इंतजाम नहीं है जी। कि हम जो है इनको रेस्क्यू कर सकें, इनको बचा सकें। जी जी, फिर वो चले गए हैं। ठीक है। बस फिर वो पानी जो है ना उसका जोर और बढ़ा है, जी जी, तो फिर बस उस तोयानी के अंदर जो है, रेले के अंदर जी, जी। बच्चे अपने माओ के हाथों से जो है वो छूट गए? छूटते जी, चले वो बहते गए? जी, बहते गए। अच्छा ये बात बताइएगा, होगी। जहाँ बच्चे जिस जगह खड़े थे और किनारा कितना डिस्टेंस तक, बच्चे कितनी आगे तक चले गए हुए थे? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं आगे गए थे, जी लेकिन चूंकि रेला जब आया जी, 25-30 फुट कह रहे हैं कि लेकिन उधर मुकामी लोगों ने मना नहीं किया कि ना जाए, पानी किसी जी, भी नहीं, टाइम नहीं। बहाव तेज हो सकता है, कभी भी वाकया हो सकता उस तो पानी था ही ना जी। उस वक्त तो मेगा 1 फुट पानी था जी, जी। और साफ पानी था। जी तो बारिश का ना कोई निजाम था, ना जी, कोई जी। बारिश शुरू थी, जी, जी। ना कोई रेले के आसार थे। जी, जी। तो बेचारे जब अंदर गए जी। हैं तो जाने के कुछ यानी 5 या 10 मिनट के बाद वो रेला शुरू हो गया आना। जी, लेकिन चूंकि शुरू में हल्का था जी, तो फिर वो फैसला नहीं कर पाए कि हम वापस जाएं या इंतजार करें। जी, जी। जैसे बढ़ता चला गया वो वापस आना चाहते लेकिन आ नहीं सकते थे, जी, जी, इसलिए फिर जो है ना वो उसी पानी के अंदर वो जी। जो है वो तो यानी कि अच्छा, अंदर ये चले गए। सारा मामला कितनी देर तक रहा? जो बच्चे जब
चीहो पुकार शुरू की, लोगों ने उधर देखा तो कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। इतनी दुनिया साइडों पे वॉच कर रही थी, देख रहे हो। डेढ़ घंटा जो सुनने के अंदर रह गए, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। घंटा गेट घंटा बेचारे तड़पते रहे, अंदर चीहो पुकार करते रहे, अमदाद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी रेस्क्यू टीम, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा, कोई भी उनको बचाने के लिए अंदर नहीं आया। ना कोई वहाँ की जो KPK की हुकूमत है, जी जी जो वहाँ से कोई नहीं, और पंजाब की हुकूमत भी कर सकती थी, ऐसा मामला तो नहीं, इंसानियत है सर। जी जी ये मरियम साहबा भी कर सकती थी, जी जी जो है वो रेस्क्यू टीमों को हुक्म दे सकती थी, जी जी जो है वो, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। जी जी वो बच्चे बेचारे वो ना सिस्कियों के साथ वो रोते रोते खौफजदा होकर वो जी। बेचारे वो उस पानी के अंदर एक एक करके बिछड़ते गए, वो पानी में बहते गए। जी ऐसे ही है। और 18 के 18 अफराद सारा पानी उनको बहा के ले गया जी। जी अभी उसमें 2 हमारे पीछे हैं जी एक बच्चा है, बेटा भतीजा हमारा, जी। उसकी 16-17 साल उम्र है जी। एक बेटी है, भांजी है हमारी जी जी वो भी अभी तक जो है ना, अभी पता चला कि वो सिंध कोटली के अंदर से वो मिल गई है, उसकी डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई इल्म नहीं है। टोटल आपकी फैमिली के कितने 10 अफराद जो आपने बताए हैं, उनमें से कितने की जो अभी डेथ बॉडी आई है और कितने जो बाकी अभी आपके पीछे जो है? जी 8 को हम दफन कर चुके हैं, तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है उनका। जी जी 2 बाकी है पीछे हैं। और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? अब उनके बारे में तो बेटे की तो कोई खबर नहीं है, बच्चे की जी जी अब्दुल्ला नाम है उसका, जी, उसकी जी। कोई खबर नहीं है। जी, जी। लेकिन जो बच्ची है जी, जी। वो कोटली सिंध से वो वसूल हो गई है। जी जी अब उसकी कोई तरतीब बना रहे हैं वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए पंजाब में लाने की। जी जी अच्छा, ये जो बच्चे डिफरेंट जो बताए हैं, जो पानी के बहाव में गए हैं, इनकी क्या उम्रें थी, कितनी कितनी उम्र थी, बच्चे बच्चियां क्या थे, ये थोड़ा सा बताइएगा जरा। तकरीबन बता रहे हैं कि जी 20 से 18 से 15 से 20 साल के दरमियानी है बच्ची जी। की उम्र थी। जी और जो बच्चे हैं उनमें एक जो है वो 17 साल का था, जी जी और जो दूसरा है वो तकरीबन 14 के करीब था। ये जो आपकी फैमिली के 10 अफराद बता रहे हैं, कितने बच्चे थे, कितने बड़े थे उसमें जो मेंबर हैं? बता रहा हूँ कि बच्चियों की उम्र 17 साल 18 साल जी। की 2 बच्चियां थी, जी, साथ जी। उनकी वालिदा थी, जी जी साथ वो बच्चा था जिसकी उम्र 17 साल है। जी जी बाकी वो जो हमारी भांजी हैं 4, जी जी उनकी उम्र भी 8 से 9 साल के दरमियान है। जी, वो जी। 4 बच्चियां हैं जी जी वो, और जो 2 छोटे जो है वो भांजे हैं, जी, जी। एक भांजी और भांजा, जी, जी। उनकी उम्र तकरीबन ये 10 से 11 साल 12 साल के दरमियान। ठीक है। जो आपने अभी बताया कि दोनों बच्चों की मिल गई है, उनको डेथ बॉडी मिल गई है, एक ही मिली है और एक की अभी तक तलाश जारी जी। है। जो बच्ची है उसकी मिल गई है, जी। जो बाकी है वो बेटा बच्चा, जी, जी। उसकी तलाश जारी है। अभी कौन रेस्क्यू की टीमें लगी हैं, कौन लगा हुआ है सारा उधर, कार्रवाई कौन कर रहा है जो है? वो रेस्क्यू की टीमें लगी हुई हैं जी, जी, जी। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने वो कॉल चलाई हुई है। जी जी तो वो बच्ची जो है वो कल 10 बजे की वो डूबी हुई है। जी जी आज वो पता चला कि सिंध कोटली के मकाम से उसकी डेड बॉडी उसकी मिली डेथ बॉडी मिली है। जी हाँ। जी। अब बच्चे का कोई पता नहीं है, अभी तक अभी इंतजार तक में है, उसकी तलाश हाँ, जारी जी है। तलाश जारी है जी उसकी। जी जी नाज़रीन, ये उस फैमिली के सरबराह मैसर भाई साहब मौजूद थे, इनसे बातचीत की है। इन्होंने बताया है 8 बच्चे और 2 बड़े थे, तो जिनमें से 9 की डेथ बॉडी मिल चुकी है, 8 कह रहे हैं उनको दफना दिया गया है। एक की जो मिली है वो किसी भी टाइम वो सियालकोट में वो लोग पहुँचा देंगे, और एक बच्चा है जिसकी अभी तक तलाश जारी है। जी नाज़रीन, मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी फैमिली सी, बहुत अच्छे बच्चे सी, और नमाजी सी, 5 वक्त के नमाजी थे ये। जी, जी। और खैर ख्वाह भी थे, एक दूसरे के महल्लेदारों को खैर ख्वाह थे। जी जी खलाक बहुत अच्छा था इनका। जी जी अल्लाह पाक इन्होंने मग़फ़िरत फरमाए, जी। और अल्लाह पाक अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा बताइए, जब इनकी डेथ बॉडी पहुंची यहाँ इलाके में, या जब आपको वाक़े का पता लगा, आप तो ज़ाहिर नेबर में मोहल्ले में इनके जो हैं, ठीक है, जब सारे वाक़े का पता लगा तो क्या सूरत हाल थी इस इलाके की, इस मोहल्ले की, इन घर वालों की? तकरीबन 90 मिनट तक वो पुकारते रहे हैं, अल्लाह की तरफों से भी पुकारते रहे हैं, दुरूशी भी पढ़ते रहे हैं, कलमा शरीफ भी पढ़ते रहे हैं। वो मदद पे आए, कोई मदद पे पहुंचा नहीं उधर। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस से मुकाम फरमाए, और अल्लाह पाक इन्हां दे घर वालियां नूं सब्र और जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। जुदा जो वाक़या पेश हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे अभी की बात ये कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और अल्लाह ताला जो है वो लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये वाक़या होना नहीं चाहिए था। अगर ये हुआ है तो ये गवर्नमेंट जो जहाँ हुआ है उसका फेलियर भी है, और जो वहाँ पे जाते हैं उनके लिए भी अलार्मिंग और हाई अलर्ट जो है वो अगर सिचुएशन थी ऐसी तो करना चाहिए था, ताकि लोग जो है वो पानी में या दरियाओं में ना उतरें।
कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट तो इतनी फसी अरेंजमेंट है, क्यों नहीं उन्होंने केपी को कहा कि ये सारा रेस्क्यू की टीम में दूसरी क्यों नहीं उधर पहुंच सकी? अगर किसी मिनिस्टर का बच्चा हो या किसी अदर का हो तो वो फौरी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, हर चीज का उधर अरेंज हो जाता है। एक जब गरीब बंदे की फैमिली टिकनी दो नहीं 18 अफराद जब डूब रहे थे, किसी को ख्याल नहीं आया, कोई रेस्क्यू की टीम, कोई भी फौजी जवान, कोई भी उधर नहीं पहुंच के इनको बचा सका। देखें, जब कोई वाकया कोई हादसा होता है सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की मर्जी, ठीक वो तो है। बेशक। दूसरा मैंने भी उनसे पूछा है कि क्या आपने वहाँ पे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये पूरा वाकया जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जी। और पानी का फ्लो जो वहाँ पे खुद हमारा एक भाई वहाँ पे मौजूद था जिसके बच्चे वहाँ पे डूबे हैं, उसने का पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज था कि उसमें से मेरा जाना भी अपने बच्चों को सेव करना भी नामुमकिन था। लेकिन वही बात है कि अगर रेस्क्यू टीमें वहाँ पे मौजूद होती और अगर एनडीएमए ने वहाँ पे हाई अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ था तो कम से कम रेस्क्यू टीम्स का दरियाओं के किनारे होना जो है वो इम्पोर्टेंट था। अगर वो नहीं है, वो गफलत बरती गई है। अगर ये आप ये समझे भाई कि अगर वहाँ से केपीके से बलोचिस्तान से सिंध से कोई बंदा हमारे पास आया हो तो एज अ पाकिस्तानी हमें उसकी हिफाजत करना हम पे लाजिम है पंजाब। बेशक लाजिम है। और ये बात नहीं है, मेरे गाँव के 2 बच्चे जो है वो पिछले हफ्ते डूब गए हैं नहर में, मोतरा नहर में। उनमें से एक की लाश बरामद हुई है और एक की लाश जो भी हम उसकी जो है वो सर्च जारी है। तो बात ये है कि इसको मैं ये कहूँ कि अमीर गरीब नहीं, पाकिस्तान में रूल्स सिक्योरिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए जरूरी है। और वहाँ पे अगर ये रेस्क्यू भी नहीं है, मैं कहती हूँ बिस्किट खाने के पैसे हैं, इनके पास वफाक को फंड देने के लिए, कर्जा देने के लिए पैसे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जो इदारे हैं वो उनको बनाए। क्योंकि अगर मैडम जो है एयर एम्बुलेंस के साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स अगर एक औरत होकर चला रही है तो ये फिर इस गवर्नमेंट की फेलियर। जी नाज़रीन, हम इस टाइम डस्का के उस मकाम पे मौजूद हैं जहाँ ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश हुआ। हमारे पीछे सारा मुतलका मुस्तासरा ख़ानदान, उनका घर, ये सारे लोग वही मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया जहाँ ये वाक़या दरिया स्वात के अंदर जो ये वाक़या जो रोनमा उधर जो पेश हुआ है, 18 अफराद को पानी ने निगल लिया। 1.5 से 2 घंटे तक ये लोग तड़पते रहे, उधर चीहो पुकार करते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे। बेसरो समानी ये लोग पानी के अंदर 1.5 से 2 घंटे तक चीहो पुकार करते रहे, मगर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अदारा, कोई भी रेस्क्यू वाहन इनकी मदद को ना पहुंच सका। जब 1.5 बार वहां रेस्क्यू के जवान आए तो उन्होंने बताया कि हमारे पास किसी में कोई साजो सामान नहीं है, हम माजत चाहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि हम इनको बचा सकें। फिर वो रेस्क्यू के लोग चले गए हैं, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा कोई आलात, कोई ऐसे कोई चीज़ें नहीं थी जिससे वो इनको अंदर पानी के अंदर जाकर बचा सके, क्योंकि पानी का गहरा बहुत ज़्यादा तेज़ था, लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसलिए किसी ने भी उधर, काफ़ी लोग उधर देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत, इतनी कोशिश नहीं की कि आके इनको बचा सके। पानी का बहाव इतना ज़्यादा शिद्दत से था कि चंद ही मिनटों में पानी देखते ही देखते पानी तूफान में बदल गया और तूफानी उधर जो रेले आना शुरू हो गए और आस्ता आस्ता करके 18 अफराद जो पानी की नजर हो गए। जी नाज़रीन, ये है हमारी हुकूमत, ये है हमारी डिपार्टमेंट, ये है हमारे रेस्क्यू के जवान जिनके पास किसी किस्म का कोई साजो सामान नहीं है। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ना करे कल को फिर कोई ऐसा वाक़या नुमा पेश होता है, आप अपने आलात, अपना सेफ्टी चीज़ें, अपने जो डिपार्टमेंट के रेस्क्यू की टीमें हैं, जो आपकी रेंजर के जवान हैं, जो आपके अदर डिपार्टमेंट हैं, सबको हर किस्म का साजो सामान मुहैया किया जाए ताकि अल्लाह ना करे कल को ऐसा वाक़या पेश होता है तो कीमती जानों को तो कम से कम बचाया जा सके। एक एक जान बहुत कीमती है। जहाँ एक ही खानदान के 18 अफराद को पानी निकल गया तो वहाँ क्या मनाजर होगा। कदम कदम पे टैक्स लगे हुए हैं उधर, लेकिन किसी किस्म के कोई आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, कोई आलात नहीं है जो लोग इस तरह किसी के ऊपर को मुसीबत आ जाए तो आप उनको बचा सके। जी नाज़रीन, हम आज की वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं। आइंदा आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें अच्छे कमेंट्स नवाजिएगा। अपने हौस रज़ा चौधरी की इजाज़त दें। आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़।